जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव होती है तो इंटरव्यू में क्या खास बात है कि आप लाइव नहीं करेंगे? रिकॉर्डिंग लाइव करवाइए और जो प्रोफेसर इंटरव्यू ले रहा है दो चार सवाल उससे भी पूछा जाए कि आपको भी कुछ आता है कि नहीं आता। अब ये लड़ाई ये नौकरी या प्रमोशन या छुट्टी का नहीं है। अब ये लड़ाई जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं भी अंबेडकर को ही कोट करता हूँ मोदी साहब जैसे, ये ब्राह्मणवाद बनाम बुद्धिज्म की है, ये मनुस्मृति बनाम संविधान की है। 97 के बाद से हम जैसे कुछ काले पीले नीले लोग यूनिवर्सिटी में दिख रहे हैं तो इनको लगता है कि इनके दादा की जागीर में सेंधमारी हो गई है। चंद्रशेखर जो सुसाइड किया जम्मू में, या लक्ष्मण यादव या IIT के बच्चे चाहे रितु सिंह, ये सब घटना नहीं संकेत है। अब लड़ाई तो सिर्फ आर पार सड़कों पे लड़ी जानी है, सड़कों पे लड़नी पड़ेगी। अब ये लड़ाई तो हम लोग अपनी ताकत लगाएंगे ही। लीडर्स लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि अंदर जो मुद्दा खत्म कीजिए, पहले इसको सरकार उखाड़िए। ये सरकार जिस दिन उखाड़ेंगे यूनिवर्सिटी तो ऐसी गुलाम हो तो ऐसी ठीक हो जाएगी एक दिन में। आधा उसमें से मैं मनोज जी दावे के साथ कह रहा हूँ, हम लोग करीब 25-30 साल से कैंपस में, आधा तो उसमें बना हुआ अभी पूंछ अपना रंगे हुए है। जिस दिन सरकार बदलेगी वो पानी में जाकर रंग उतार लेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, वन लीडर और वन आइडियोलॉजी कि आइदर एग्री विथ अस, एग्री विथ संघीस, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट। प्रमोशन, छुट्टी, नौकरी, तो जब सोच लीजिए कि 145 सांसद पार्लियामेंट्रियंस का ये हाल है, तेलंगाना में विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर मुस्लिम है और 8 संघी विधायक कह रहा है कि हम शपथ नहीं लेंगे, तो वैसे स्थिति में आप उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इससे बाहर है? नहीं, ये उसी तरीके से है कि कबूतर अपनी आंख रेत में छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, वो उसी तरीके से है। तो जो यहाँ 3 लोग हम लोग हैं, यहाँ पे लक्ष्मण, रितु, मैं, प्रोटेस्ट के 3 सिंबल हैं अभी यहाँ पर बैठे हुए, तो सब लोग डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, फैशनेबल बनाएंगे रेसिस्टेंस को। अब ये लड़ाई ये नौकरी या प्रमोशन या छुट्टी का नहीं है। अब ये लड़ाई जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं भी अंबेडकर को ही कोट करता हूँ मोदी साहब जैसे, ये ब्राह्मणवाद बनाम बुद्धिज्म की है, ये मनुस्मृति बनाम संविधान की है। लक्ष्मण जी, रितु मैडम, अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, सांसदों को अभी धकियाया जा रहा है और अगली बार बीजेपी आ गई सत्ता में तो पता नहीं 2-4 मुक्का लग भी जाएगा उसी संसद के अंदर। अब मनोज जी पर तो डबल अटैक है, वहां से बचेंगे तो यूनिवर्सिटी में पकड़ लेगा। 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। लक्ष्मण का बायोडाटा मेरे हाथ में है और मेरा बायोडाटा भी जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में कि जितने प्रोफेसर, प्रिंसिपल, एक्सपर्ट आए उन सबका बायोडाटा पब्लिक किया जाए। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि उसमें से कई लोग जेल में रहेंगे और पहली शुरुआत मेरे ही कॉलेज से कर लीजिए। मेरे प्रिंसिपल का जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में वेबसाइट पे बायोडाटा चेक करिए। अरे हम लोग किताब लिखते हैं तो इट इज़ फॉर पब्लिक कंजम्पशन, संदूक में रखने के लिए नहीं लिखते हैं। सब एक पैराग्राफ का आर्टिकल का प्रोफेसर बना हुआ है, एक पैराग्राफ का, और उनके 3 प्रोफेसर के बराबर हमारे पॉइंट है, लेकिन रोके जाएंगे। तो इसलिए अगर चेक हो जाए तो बिगेस्ट एकेडमिक स्कैम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव होती है तो इंटरव्यू में क्या खास बात है कि आप लाइव नहीं करेंगे? रिकॉर्डिंग लाइव करवाइए और जो प्रोफेसर इंटरव्यू ले रहा है 2-4 सवाल उससे भी पूछा जाए कि आपको भी कुछ आता है कि नहीं आता है, वो उनसे पूछा जाए। मैं कह रहा हूं कि जितने ये सब प्रमोशन हो रहे हैं सब फर्जीवाड़े हैं। आधे लोग जेल के अंदर होना चाहिए। अखबार में ये सब आ रहा है कि प्रिंसिपल का चोरी किया हुआ माल इधर से चोरी करके इधर छापा है। हमारा तो पब्लिक डोमेन में है, जाके देख लो, एक बार देख लो। हम लोग कोई फ्रॉड टाइप के लोग नहीं। अब अंबेडकर साहब को कोट करते हैं तो आज ढूंढ के मैं अंबेडकर साहब को बुलाया हूँ। और वॉइस ऑफ अमेरिका, बस इसी के बाद खत्म कर दूंगा। वॉइस ऑफ अमेरिका पे उन्होंने भाषण दिया था और वही एक पैराग्राफ मैं खाली रखता हूं, उसके बाद बंद। शिक्षा से क्या जातियों का विनाश हो सकता है? इसका जवाब हां भी होगा और ना भी। आज जो शिक्षा दी जा रही है उसका जातियों पर कोई असर नहीं होने वाला। वह जिस हालात में है उसी हालात में बनी रहेगी। ब्राह्मण जाति इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसमें 100% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, इसके बावजूद अपने जाति के खिलाफ दिखाई नहीं देता। मनोज जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मनोज जी बहुत बोलते हैं, ठाकुर का कुआं भी बहुत चर्चे में था क्योंकि शिक्षा ही उसे बड़े पद पर प्राप्त करने का मौका देती है, इसलिए जाति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में वह काम करने लगता है।
इस प्रकार देखें तो जाति व्यवस्था को नष्ट करने में शिक्षा उपयुक्त साधन साबित नहीं होती। यह शिक्षा का नकारात्मक पहलू है जो चल रहा है अभी। जनेऊ लीला इसको हम बोलते हैं, यूनिवर्सिटी का जनेऊ लीला। भारतीय समाज के निचले स्तर के लोगों को शिक्षा दी जाए तो यही शिक्षा जाति व्यवस्था को पिघला देगी। हम लोग पिघलाने के लिए बैठे हुए, इसलिए हमले हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि 97 के बाद से हम जैसे कुछ काले पीले नीले लोग भी यूनिवर्सिटी में दिख रहे हैं। हमारे जैसे काले पीले नीले सब दिख रहे हैं, तो इनको लगता है कि इनके दादा की जागीर में सेंधमारी हो गई है। कुछ ही लोगों को पढ़ने का अधिकार था ना, बिल्कुल है? तो सेंधमारी हो गई है, तो वो कुछ नहीं करेंगे तो महिला उत्पीड़न कुछ नहीं फंसा पाओगे। हम लोग फाइनेंशियल काम में रहते ही नहीं, महिला उत्पीड़न में फंसाओगे, ये करोगे, ये सब पूरा चल रहा है। चंद्रशेखर जो सुसाइड किया जम्मू में, या लक्ष्मण यादव, या IIT के बच्चे, चाहे ऋतु सिंह, ये सब घटना नहीं संकेत है। अब लड़ाई तो सिर्फ आर पार सड़कों पे लड़ी जानी है। लोहिया कहते थे सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अब कुछ लोग सड़क वाले लोग संसद में गए हैं तो वहां से भी निकालने की तैयारी हो रही है। चलते चलते दो प्रस्ताव मैं रख रहा हूं। मेरा विचार 17 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा, हम लोग मनाएंगे रोहित मुमला के जयंती के दिन। और दूसरा विचार हमारा ये है, और मैंने मनोज जी से बात की और तमाम पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बात की थी, कि जितने हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल है, पढ़ते नहीं लिखने वाले, पूरे देश भर में चले, कम से कम स्टेट कैपिटल में जाके इन संघीज का जो है, इन संघीज का ये पोल खोल करें, बोले कि शिक्षा पर हमला और मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये आने वाले पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई सिंगोल बनाम अशोक स्तंभ की लड़ाई है। तो साथियों, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 3 हमारे सांसद महोदय बैठे हुए हैं, उन्हीं से ज्यादा सुनेंगे। मैं बोलने के मूड में वैसे नहीं था। तो बेसिकली मैं मनोज जी से बार बार कह रहा हूं कि इट इज ए पॉलिटिकल बैटल। अगर हमारा निकाला जाना पॉलिटिकल है तो हमारा रेसिस्टेंस भी पॉलिटिकल होगा, सड़कों पे लड़नी पड़ेगी। अब ये लड़ाई तो हम लोग अपनी ताकत लगाएंगे ही। लीडर्स लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि अंदर तो मुद्दा खत्म कीजिए, पहले इसको सरकार उखाड़िए। ये सरकार जिस दिन उखाड़ेंगे, यूनिवर्सिटी तो ऐसी गुलाम हो तो ऐसी ठीक हो जाएगी एक दिन में। आधा उसमें से मैं मनोज जी दावे के साथ कह रहा हूँ, हम लोग करीब 25-30 साल से कैंपस में है, आधा तो उसमें बना हुआ अभी पूंछ अपना रंगे हुए है। जिस दिन सरकार बदलेगी वो पानी में जाकर रंग उतार लेगा। अब मनोज जी के पास भी पहुंच जाएगा कि मेरा ही काम पहले कीजिए, उस समय हम लोग पता नहीं साइड लाइन रहेंगे फिर। तो इसलिए पहले उखाड़िए, उसके बाद देखा जाएगा। शुक्रिया।